हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड चैनल। माई सेल्फ SN मिश्रा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सीरीज का थर्ड वीडियो, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ एनालिसिस, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस की, तो ये ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स की हेल्प से हम एनालिसिस की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, एनालिसिस क्या है हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया हुआ था। तो अब जो हम एनालिसिस को करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, तो टेक्निक्स की हेल्प से करेंगे। और अब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस बेसिकली दो प्रकार से करेंगे। एक सैंपल साइज के बेस पे करेंगे कि जो हम एनालिसिस करने के लिए सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल की साइज क्या है, और दूसरी जो सैंपल की प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज, तो यहाँ पर साइज की बात हो रही है। तो जितने बड़े सैंपल की साइज ज्यादा होगी वहां पर आपका माइक्रो होगा। बाकी जैसे सैंपल की साइज बिलो होने लगेगी वैसे ही एनालिसिस आपकी माइक्रो की तरफ जाएगी। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई सैंपल की साइज 0.1 ग्राम है या उससे अधिक है, तो वहां पर मैक्रो एनालिसिस होगी। कैसे एनालिसिस? मैक्रो मतलब जहां पर थोड़ा पार्टिकल्स आपके बड़े हैं, साइज थोड़ा बड़ी हुई है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी 0.1 से लेकर के 0.201 ग्राम के बीच के कोई सैंपल साइज है, तो वहां पर आपकी मीजो एनालिसिस हो जाएगी, मतलब मैक्रो और माइक्रो के बीच का। नेक्स्ट, अगर अब हमारे सैंपल की साइज 0.01 से लेकर के 0.001 है, तो वहां पर आपकी छोटी एनालिसिस मतलब माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, और फिर अगर और छोटी हो जाती है सैंपल की साइज 0.001 ग्राम से लेकर के 0.0001 ग्राम है, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी? सेमी माइक्रो मतलब छोटी माइक्रो, और भी माइक्रो से छोटी एनालिसिस होगी वहां पर। फिर अगर सैंपल की साइज बहुत कम है, मतलब बिलो है, कितने से बिलो है? हमारे सेमी माइक्रो एनालिसिस या सेमी जो माइक्रो की साइज है उससे बिलो है, तो वहां पर आपकी अल्ट्रा माइक्रो हो जाएगी, मतलब बहुत ही छोटी साइज। फिर यहाँ पर माइक्रो और माइक्रो हो गया है। अगर और सैंपल की साइज बिलो जा रही है और छोटी, अब किसमें आ गई है? पार्ट्स पर मिलियन में आ गई है। पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ पर हम देखें तो अगर 100 से लेकर के 10,000 बीच के किसी की सैंपल की साइज है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं, पता करते हैं कि ये है क्या। वहां पर ट्रेस एनालिसिस होती है। ठीक है, तो अब हम बात करें पूरे एनालिसिस, तो सैंपल के साइज के अकॉर्डिंग आपकी 0.1 ग्राम से माइक्रो एनालिसिस हो गई, 0.1 से 0.01 ग्राम के बीच मीजो एनालिसिस हो जाती है, 0.01 ग्राम से 0.001 ग्राम आपकी माइक्रो एनालिसिस हो जाती है, फिर 0.01 ग्राम से लेकर के 0.001 ग्राम आपकी सेमी माइक्रो एनालिसिस होती है। बिलो आपकी होती है 0.001 ग्राम से अल्ट्रा माइक्रो, और पार्ट्स पर मिलियन में 100 से लेकर के 10,000 के बीच की अगर कोई साइज है, तो वहां पर ट्रायस एनालिसिस होती है। अब हम बात करेंगे जो भी एनालिसिस का दूसरा प्रोसेस है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल प्रॉपर्टी। तो सैंपल की प्रॉपर्टी क्या, उसके बेस पे हम एनालिसिस करने के हमारे कई मेथड, जिनमें से पहला मेथड है हमारा केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड क्या है? तो केमिकल मेथड ऐसा मेथड्स होता है जिसपे हम किसी केमिकल की हेल्प से एनालिसिस की प्रोसेस को करते हैं, या किसी केमिकल की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं प्रोसेस को। इसमें केमिकल में आपका पहला मेथड है क्वालिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी अननोन कंपाउंड की पीएच, उसका स्टेट, उसकी विस्कोसिटी, ये सारी चीजें देखते हैं, जिनके लिए हमारे दो मेथड हैं। पहला ड्राई मेथड है, दूसरा वेट मेथड। अभी अगर हम बात करें ड्राई मेथड की, तो ड्राई मेथड क्या होता है? तो इसमें हम किसी भी जो हमारा सब्सटेंस है या कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे करते हैं? तो हीट के द्वारा,
नॉन एल्यूमिनस हीट्स होता है जिसपे, और उस हीट के द्वारा हम फ्लेम को डिटेक्ट करते हैं कि फ्लेम कैसी है, और उसके फ्लेम के कलर के अकॉर्डिंग हम उस सब्सटेंस को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सोडियम साल्ट को जब बर्न किया जाता है तो उसका जो कलर होता है फ्लेम का वो येलो होता है। दूसरा आपका है वेट मेथड। वेट मेथड क्या होता है, नाम से इसमें क्या लगा हुआ है, गीला। तो हम किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कैटायन और एनायन की प्रेजेंस कैसी है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसी एनालिसिस होती है जिसमें हम किसी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन पता करते हैं। अब इसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तीन प्रकार के मेथड होते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है, दूसरी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है, और तीसरी गैसोमेट्रिक एनालिसिस होती है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या इसी को हम लोग टाइट्रीमेट्री कहते हैं, टाइट्रीमेट्री एनालिसिस, जिसमें क्या होता है बेसिकली इसमें टाइट्रेशन प्रोसेस होती है। टाइट्रेशन प्रोसेस में हमारा एक टाइट्रेंट होगा, दूसरा टाइट्रेंट होगा। टाइट्रेंट की बात करें तो टाइट्रेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो नोन होती है। अगर हम टाइट्रेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन उसकी हमको पता करना होता है। ठीक है, इसमें कई मेथड्स होते हैं टाइट्रेशन की, जिसमें से पहला है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन। इतने सारे मेथड्स हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस का दूसरा प्रोसेस, जिसको हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, तो जब हम इस एनालिसिस को करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब उन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं, वे करते हैं, तौलते हैं, और तौलने के बाद हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा है प्रोसेस गैसोमेट्रिक एनालिसिस, और ये गैसोमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मीजर करते हैं, मापते हैं। क्या मापते हैं, वैल्यूम। किसकी वैल्यूम, गैस की। तो गैस की वैल्यूम मीजर करके हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल मेथड भी एक प्रकार का मेथड है या टेक्निक है एनालिसिस को करने के लिए, जिसमें तीन प्रकार के होते हैं, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री और कंडक्टो। अगर हम बात करें पोटेंशियोमेट्री की, तो पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस जो सैंपल की इलेक्ट्रोड पोटेंसी होती है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री क्या होती है, तो इस प्रोसेस में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सैंपल्स के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, या इलेक्ट्रोड में क्या उसका जो प्रोसेस है उसमें क्या करंट वोल्टेज जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री क्या है, तो कंडक्टोमेट्री में हम कुछ मेजर करते हैं, और क्या मेजर करते हैं, तो इसमें एक आयन के सब्स्टिट्यूशन से दूसरे आयन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसका हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड। और अगर बात करें फिजिकल मेथड, तो इस पे हमको क्या करना होता है, कैसे एनालिसिस करना होता है, तो बेसिकली जो हमारा जो सैंपल होता है जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी हमको विस्कोसिटी चेक किया जाता है। विस्कोसिटी चेक करने के लिए इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग विस्कोमीटर बोलते हैं, और विस्कोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सैंपल की विस्कोसिटी चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, तो इसके नाम में ही बायोलॉजिकल लगा हुआ है। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मेथड की, तो इस मेथड में हम कहीं ना कहीं कुछ बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा एनिमल हैं, हमारे प्लांट टिश्यू हैं, या हमारी सेल्स हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम ड्रग को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद हम उनका जो है डिटरमाइन करते हैं कि उनका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है पूर्णतः हमारे बायोलॉजिकल चीज़ों पे डिपेंड होता है, उसके रिस्पॉन्स पर। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। अब इसमें हम एनालिसिस कैसे करते हैं, तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं, इसमें नाम में ही क्या लगा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोब्स जानते हैं,
माइक्रोब्स हमारे बहुत सूक्ष्म जो तत्व होते हैं, जिसकी अगर हम बात करें कि हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, इन सब की एनालिसिस करते हैं। तो इनकी एनालिसिस के लिए हमको एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या करती है, तो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। तो इसमें हम एंटीबायोटिक का बेसिकली रिस्पॉन्स देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में। तो हमारा कोई भी एंटीबायोटिक है वो उसका कितना इफेक्टिव है, कैसे हमको पता चलेगा, तो उसका इफेक्टिव के लिए वो कितना उसकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कितना कर रहा है। इसके लिए हम इसकी कंसंट्रेशन पता करेंगे, जो हमारी एंटीबायोटिक होगी सैंपल, और कंसंट्रेशन पता करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक से कंपेयर करेंगे, और जिसका हमको कंसंट्रेशन पता होता है। तो फाइनली हम अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजिकल में, तो हमारी एक एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं कि वो कितना बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक रही है। रोकने के बाद वो जो हमारी एंटीबायोटिक का जो रिस्पॉन्स आता है उसकी कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है। नेक्स्ट है एनालिटिकल सेपरेशन मेथड। सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ हमको क्या करना है, एनालिटिकल सेपरेशन। एनालिटिकल सेपरेशन में क्या होता है, तो बेसिकली हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है। क्रोमेटोग्राफी की बात करें हम, तो क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की सेपरेशन टूल्स या टेक्निक्स होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी जो मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो इस क्रोमेटोग्राफी की हमारी दो प्रकार की टेक्निक होती है, एक हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरी हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर हम बात करें कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, तो इसमें जो एक मेथड है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और तीसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के 3 मेथड होते हैं एनालिसिस करने के या सेपरेट करने के। दूसरा आता है हमारे सेपरेशन मेथड में, एनालिटिकल सेपरेशन मेथड में पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के हमारे बेसिकली 4 मेथड होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी, और चौथा है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो टीएलसी मींस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीटीएलसी मींस हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जीसी मींस गैस क्रोमेटोग्राफी, और एचपीएलसी मींस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इतने सारे सेपरेशंस के मेथड्स होते हैं हमारे एनालिसिस को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड। ये एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, तो एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड में बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट एनर्जी यूज करके हम किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं। और क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट एनर्जी की हेल्प से किसी भी कंपाउंड की हम लोग क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। बेसिकली हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड के कई मेथड्स होते हैं करने के लिए। तो जिसमें से हमारा पहला है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फोर्थ है एनएमआर, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इतने सारे मेथड होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड में, जिनमें बाई रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा एनालिसिस की प्रोसेस को किया जाता है। लास्ट है हमारा मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मेथड क्या है, ये विविध मेथड है या मिक्स मेथड होते हैं, जिनमें से हमारा पहला है थर्मल ग्रेविटेशनल एनालिसिस टीजीए। अब ये थर्मल ग्रेविटेशनल एनालिसिस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें बेसिकली हमारा जो सैंपल होता है उसकी कितनी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, या उसका हमारे सैंपल का जो मास परसेंटेज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए इस प्रोसेस का टीजीए या थर्मल ग्रेविटेशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। अब ये डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में हम क्या एनालिसिस करते हैं, तो इसमें बेसिकली हम एक डिटरमाइन करते हैं, जैसे हम कोई भी सैंपल है उसको हम जब हीट करते हैं या उसको हम कोल्ड करते हैं मतलब ठंडा करते हैं, तो हीटिंग और कूलिंग के दौरान उस हमारे सैंपल में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है।
तो ये था हमारा टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने दो प्रकार से पढ़ा इनके टेक्निक्स को। एक हमने सैंपल के साइज के बेस पे और दूसरा हम लोगों ने सैंपल के प्रॉपर्टी के बेस पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं टॉपिक्स, तो इस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको, हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो था। लास्ट जो हमारा वीडियो होगा उसका अगर हम टॉपिक की बात करें तो उसका होगा हमारा टॉपिक मेथड जो हो गए, कैसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, या किन किन मेथड्स के द्वारा हम किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन या किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उस पे होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।